मीटिंग 45 मिनट्स की है, तो वापस से हम ज्वाइन कर लेंगे जब क्लास एंड होगी। ठीक है। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंचपरमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है, और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का बारंबार नमन, बारंबार नमन। चलिए, पंचपरमेष्ठी स्तुति भेजिए मैंने आज ग्रुप में, अगर देखी हो तो हम वो कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोय सव साहूनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन मंगलम। पंच परम गुरु को नमो, सरस्वती शीश नवाय, गुरु गौतम प्रणमु सदा, दीजे ज्ञान बताए। चारों गति को जीव सु, बैर भाव मिट जाए, क्षमा करो सब जीव पर, इन बिरिया में आए। नमो अक्षर 35 को, 72 लागू पाए, कृत्रिम अकृत्रिम जिन भवन, बंधु सब जिन राय। अरिहंत 46, सिद्ध 88, 36, उपाध्याय 25, 28 सर्व साधु जी, नमो नमो नमः। जय बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। चलिए जी, द्रव्य संग्रह हमारी गाथाएं आगे बढ़ रही है क्रम से, एक एक, दो दो, तीन तीन। अनु जी क्या रहा, कितनी हुई, कितनी गाथाएं हो गई? 20 तक करी थी, उसके बाद नहीं करी। उसके बाद रह गई, अच्छा। तो एक बार मैंने ना गाड़ी, लिख भी नहीं रखी थी। मेरे अच्छा, पास बुक नहीं है ना, तो लिख भी नहीं रखी थी, मेरे पास कम थी लिखी हुई, तो वो फिर मैंने पीडीएफ में से रिपोर्ट निकालनी आज भी पड़ी। डाला है, मैंने आज वापस से डाल दिया। हाँ, ये पीडीएफ में से उतारनी है मुझे। हाँ हाँ हाँ। तो आप पीडीएफ नहीं, कभी भी आपको चाहिए ना तो कुछ मत करो, आप सीधा गूगल पे जाके लिखो द्रव्य संग्रह, बस। मैं भी यही करती हूँ, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप बार बार पीडीएफ को कहाँ ढूंढने बैठोगे, कहाँ है, किस ग्रुप में डाला, कहाँ, कुछ भी नहीं करना, सीधा जो चीज चाहिए गूगल पे लिखो, पूरा मीनिंग विथ मीनिंग आपके पास सामने आ जाएगा। अच्छा, वाह, क्या ये पल्लवी जी ने तो लिख के रखा है पूरा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, याद करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो? हाँ, लिख के रख, क्योंकि लिख मेरा के रख- शास्त्र था, हाँ, वो यूट्यूब किए थे मैंने, अच्छा। तो याद ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर देख देख के कहाँ अपना जाओ। लिखा हुआ जल्दी याद होता है, अपन अपने हाथ से कुछ लिखते हैं वो जल्दी चीज याद भी हो जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए, स्टार्ट करते हैं द्रव्य संग्रह गाथा। तो चलो, 20 तक तो अन्नू जी सुना रही है, उसके बाद आगे सुनेंगे। पूरी। हाँ, जितनी जितनी हो सके। देखो, वैसे मैंने सोचा था कि अब हम क्या करेंगे, 28 के 27 के बाद से ही शुरू करेंगे, लेकिन क्या होता है, जो सुनाएगा ना तो सुनने वाले को भी याद होती है, तो 5 मिनट और लगने हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसलिए, नहीं तो अगर हम बाद से शुरू करें, टाइमिंग की शॉर्टेज होती है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, सुनने वाले भी याद करते जाएंगे। ठीक है, चलो अनु जी, जितनी भी याद हो, किताब हाथ में रख सकते हो, आपके पास लिखा हो जितना। हाँ, जितना लिख। जीवम जीवम दावम, जिनवर वसनेन जेन मीदितं, देविंद विंद बंधम, वंदे तम सविदा सिरसा। जीव उब ओगमो, आमुक्ति कत्ता सदे परिमाणो, होता संसार को निश्चय नया। सिद्धो सो विसोड़ गई। तो सद गई, वो काफी दिन हो गए ना, मैं बीच में से ना वो
तबीयत कोई खराब बात थी, इसे ब्रेक आ गया था। नहीं। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आन पानोय देविंद नहीं, एक मिनट। निश्चय नया दो दो वारा सो जीवो। जीवो निश्चय नया दो दो चेदना जस। दीदी मैं निकाल लेती हूँ, मैं थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हाँ, हो थोड़ा जाएगी। थोड़ा देख के बोलोगे तो याद होगा। हाँ, क्यों काफी दिन हो गए ना, मेरा बीच में ब्रेक ज्यादा हो गया। मैं इजी रहा। उव ओ गोदुवी वो एक मिनट, कोई और सुना दो भी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही कोई बात नहीं प्रणीता जी। हूँ। अभी मैं ये हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कल कल तक वापस याद ओगु कर। ओगु दुवियपो दंसन नाणं च दंसनं चतुर धा चक्षु अचक्षु ओहि दंसनं दं दं केवलं ज्ञेयम् नाणम् अट्वियपम् मदिसुद ओहि अणान नाणानि मनपज्जया केवलं नव्वि नव्वि पचख परोक्ष भेयं च अटगडु अठ चदुनान दंसनम् सम्मानं जीवलक्षणं भयनीयं च व्यवहारा सुधनया सुध सुधपूर्ण दम पुण्य दंसनम नाण। ताणम। कल सुनाऊंगी दीदी मैं पक्का। कोई बात नहीं। कल सुनाऊंगी, चलो प्रणीता जी। याद करती फिर भूल जाती जय हूँ। जिनेन्द्र। जय जी। वनरस पंचगंधा दो फासा अठविने निचया जियो अतिमु अमुति सदो नो संति अमुति सदो व्यवहारा मुति मंदाधो उगल कम्मादीनो कत्ता व्यवहारा दो दू निश्चय दो चेदना कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावानम व्यवहारा सुख दुःख पुग्गलकम्म फल पभुंजेदी आदा निश्चय नयदो चेदनं भावतु आदस्य अनु अनुगुरुदेह पमानो अरुगुरुदेह पमानो व संहार संहार व संहारम संपादो चेदा संहारप असमुदो हाँ हाँ बोलो बोलो दीदी। संहारप सपदो पो चेता। दो व संहार संपदो चेदा असमुदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्ये देशा सोवा पूर्वी जलते उआऊ वनस्पति विविध थावरे इंदी विगती गद चदुप शंखा तस जीवा होंती संख्यादी समना अम्नानेया पंचेंद्रिय निमना प्यरे सव्वे पादर सुहुमे इंद्रिय सव्वे पच्चत इंद्राय मग मगुण गुणठाने ही मगन गुठस्थानेहि चौदस हि भवन्ति तम अशुद्धनया विनय सा संसारी सर्वे साधु शुद्धनया सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। नयः निकम्मा अट्ठा गुन्ना किंचुना चमर देहदो सिद्धा लाये गठिदा नीचा उपादेय एव संयुक्ता अजीवो पुनः उगल धम्मो धम्म आयासे कालो उगल मृतो रुदि गुणो अमूर्ति से साधु सद्दो बंधो सुहुनो स्थूलो सठान भेद तम छाया उजो दाव सहिया पुगल दर्शन सपजाया गए परिणयान धम्मो पुगल जीवन गमन सह यारी तो हे जमच्छानम अच्छता नेयसो नेहि
ठान जुदान अवधम्मो पुगल जीवन ठान सहयारी छाया जह पही याना गच्छता नेयसोधरई अवागास सदाना जोगम जीवादिनमियान आयासे जेना लोगागासा अलोगागासा असम्निधि दुर्या धम्मा धम्मा कालो पूगल ससति जीवादिये आयो सोलगो तत्तो परदो अलोगोतो दव परिवट रुवो जो सो कालो हो वही व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमोठो लोया यास पदेसे इक्के इक्के जेठिया हु इक्के का रैनानम राशिमिव ते कलानु असंख्य दवानी। अब थोड़ा सा अटक जाएंगे। कोई बात नहीं, अटको, कितना कितना अटक रहे हो देखते हैं। आज मम्मी के पास आई हूँ। हाँ, मैं देख ली, मुझे लग गया। बढ़िया ना, मम्मी को अब सुनाई दिया। ऐसे तो आप ना सुनाते, लेकिन अब हाँ सुना दिए। तो वो देख रही थी, उसको पूछ रही हूँ कहाँ देख रही है करके भाई तू, हाँ। इसलिए उसको सुना रही। ए छब्बा एवं अभी छब्बे। देख के बोल दूँ थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ। अरे मैं बुक तो नहीं लाई हूँ, बुक तो नहीं है ये, इसमें का पीडीएफ आज डाला ना आपने। हाँ हाँ। एवं छब्बा एवं छब्बेयम। एवं यदि जीवा जीवापभेद दौवम् उत कालाविजुत्तम नायवा पंच अस्तिकायादु सति जदोतने दे अस्ति ति भानति जिनवराजम्मा काया इ बहुदेशा धम्मा काय ये अस्तिकाय होन्ति असंख्याद जीवो धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विह पदेसा काला संगेनो तेन सो कायो। चलो बस 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 बस। चलो अब हाँ पल्लवी जी सुना देंगी। कहाँ तक हो गए पल्लवी जी अपने? 32। 25। हाँ, 35 तक। चलो पल्लवी जी सुना। होती होती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विह सुमेहा उपदेश। मुत्तेति मुत्तेति विह पदेसा कालस्ते गुणतेन सुखाओ एयोपदेशो वि अणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो उदयारा तेन यकाऊ भणन्ति सवणु सदि जा जाविधियमायासम् अविभागी पुग्गलानुवक्षद्धं तं कुपदेश जाने सौवानुठान दानरियम् आसव बंधन संवर निजरा मोखा स पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा ते ही समासेन कबुनामा आसवदी तेन आसवदी जेन कम्मो परिणामाणपणो स विन्नेयो भावासव जिन्नुत्ता कम्मासव ते कम्मासव घो तदो परो होदी मिच्छता विरदी परमाद जोग ना को आहाद होत स विन्नेया पण दसती चदूप कमसो भेदादुपुवरस नाना वर्णादीनं जोगं च पुग्गलं समासवदी तव्वासवसो नेयो अनेय भेयो जिन्न खादो बज्जति कम्मं जेनं दुचेदन भावेन भावबन्धोसो कम्मादपदेशानम् अण्णोन्नपदेशनम् इदरो पयडिठि दी अणु
भावपदेशो भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी विशेषा जठिदी अनुभागा ठिदी अनुभाग फायदो होती कसायदो होती छेदन परिणामो जो काल सासव निरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु जव्वासव निरोहणे अण्णो वद समिति गुप्तियो धम्माणु पेहा परिसहज ओय चारितं बहुभेया नायव्वा भाव संवरो दरा सॉरी विशेषता नहीं हो गए मतलब मुझे विश्वास है कि एक तो साथ में चल ही रहा है ना। अन्नू जी का साथ छूट हाँ गया, प्रणीता जी का भी बीच में से साथ छूटा है। आओ प्रणीता जी, हाँ थोड़ा फास्ट आओ, है ना, क्योंकि एक हाँ बार हाँ छूट गया, मैंने बंद कर दिया, जैसे अब 10 दिन का ब्रेक हो गया तो सबने बंद कर दिया, है ना। तो एक हाँ बार छूट दीदी, गया, यही एक बार है। द्रव्य संग्रह बंद हुआ, फिर कभी याद नहीं होगा जीवन में, वापस से शुरू नहीं करना बराबर है। पड़ेगा, है ना। और अब भी साथ चलोगे तो एक बार याद हो गया, जीवन भर रोज एक बार प्रैक्टिस करनी। जैसे भक्तामय स्तोत्र पढ़ने में कितनी देर लगती है? 10 मिनट। वैसे ही इसको पढ़ने में भी 10 मिनट लगेंगे, 58 सूत्र है। तो एक बार याद हो गया तो, नहीं तो यूं लगेगा भक्तामय स्तोत्र तो क्या हो गया, जरूरी हो गया, रोज पढ़ना ही है। तो वो अब द्रव्य संग्रह के लिए तो कोई कहने वाला नहीं है आपको कि रोज पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन अगर याद हो गया तो रोज पढ़ोगे, और नहीं याद हुआ तो फिर जीवन में वापस कभी द्रव्य संग्रह की क्लास चालू होगी तब याद करने बैठेंगे, है ना। इसलिए कोशिश करो। दीदी, इसका एक आधा ऐसा वीडियो होगा ना जो बोलते, जैसे भक्ताम्बर स्तोत्र नहीं क्या पूर्णामती माता जी बोलती है, है ना, ऐसा है क्या एक बहुत आधा है, इसका? बहुत है। मैं तो खुद ही है वीडियो क्लास में खाना, ये किचन में खाना बनाने लगती हूँ, और पहले स्टार्टिंग के तो मैं बोल लेती हूँ जितने मुझे याद है, उसके बाद हाँ 37-38 से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो वो सुन सुन के याद करती हूँ फिर, है ना। हाँ, तो वो भेज देना, यानी मैं भी वैसे ही करूंगी। हाँ वैसे ही मुझे ध्यान हो गया ये भक्ताम्बर स्तोत्र, तो बिल्कुल। इसी प्रकार ऐसा ही करूंगी मैं, खाना बनाते बनाते या काम करते करते हाँ, सुनते रहे ना तो याद हो जाता है याद जल्दी हो से। जाएगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो आज आप मुझे भेज देंगे इसमें, अपने हाँ, ग्रुप में भेज देना आप। अपने ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू। ओके, चलो, कहाँ तक थे हम कल? हमने यहीं तक किया था ना, बस 35 35 36 36 करना है ना। हाँ देखो क्या हो रहा है कि हम गाथा भी याद कर रहे हैं, और साथ में हमारा रिवीजन हो रहा है। ये रिवीजन हमको पक्का कर रहा है। किसके लिए पक्का कर रहा है? कि हमको आगे कुछ भी पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड हमको 7 तत्व की जानकारी होना बहुत जरूरी है। 7 तत्व ही तो है इसमें जो भी हैं, तो उन सब की जानकारी होना हमें जरूरी है। तो यहाँ पे अब क्या आ गया? आसव, बंधन, बंध, संवर, अब निर्जरा। तो निर्जरा में क्या होता है? निर्जरा कैसे होती है? या तो उसका समय पूरा हो जाता है, जो कर्म हमने बांधे थे उसका समय पूरा हो गया, तो वो कर्म उदय में आके खिल जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं हुई तो कैसे होगी? ऐसे नहीं तो कैसे होगी? हमको तप करना पड़ता है, तप के द्वारा होगी। तो क्या बोला है इसमें? जह कालेन, जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है, जह कालेन तवेन, या तप के द्वारा, तवेन मतलब तप से, या भुत्त रसम मतलब जिसका फल भोग लिया है, या तो तप के द्वारा हमने उसकी कर्म को बुला लिया, उदय में आ गया, उसको हमने भोग लिया, या फिर उसका समय पूरा हो गया, उससे भोग लिया। तो जो भोग लिया, जिसको भोग लिया, वो क्या हो गई? वो कर्म की निर्जरा हो गई, ठीक है। जिसको भोग लिया, आज तक हमने अनंत कर्म किए, अनंत अनंत कर्मों को करा, बांधा और भोग भी लिया, भोगते जा रहे हैं, नए कर्म बांधते जा रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो रहा है? संसार कम नहीं हो रहा। संसार कम कब होगा?
जब हम जो कर्म उदय में आए उन कर्मों को तो हम भोग रहे हैं, लेकिन नए कर्म का बंध नहीं कर रहे हैं। तो जह कालेन तवेन य भुत्त रसम कम पुगलम जेन, ऐसा कर्म पुद्गल जिसको हमने या तो समय पूरा होने पे या तप के द्वारा भोग लिया है, वो क्या है? वो क्या है? आगे आएगा। भावेन सड़दी, भाव से झड़ जाता है। जिस भावों से, जिन भावों से क्या हो जाता है? जिन भावों से या तो पुराना जो कर्म है उदय में आके झड़ जाता है या तप के द्वारा झड़ जाता है। ठीक है, वो क्या है? निर्जरा है। पहली निर्जरा क्या हुई? ये हुई। दूसरा क्या हो गया? कर्मों को, एक तो हो गई भाव से झड़ जाना और दूसरा हो गई शरीर आत्मा से अलग हो जाना। जब आत्मा कर्मों से अलग हो जाती है, जो कर्म पुद्गल परमाणु आत्मा के चिपक रखे हैं, ठीक है, तो वो कर्म पुद्गल परमाणु जब आत्मा से अलग हो जाते हैं, कर्मों को झड़ जाते हैं, कर्म जब झड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं दूसरी निर्जरा। कितने निर्जरा है? दो निर्जरा। कौन सी? भाव और द्रव्य निर्जरा। इसमें नाम नहीं बोले गए, ठीक है, लेकिन इसमें कहा इस प्रकार निर्जरा दुविहा, निर्जरा दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? कालेन तवेन य भुत्तरसम कम पुग्गलम जेन भावेन सड़दी, सड़दी मतलब झड़ जाता है। जिन भावों से कर्म झड़ जाते हैं, तो जो भाव है वो भाव निर्जरा, और कर्म जो पृथक हो जाते हैं, क्या बोला? णेया तस्य दृढ़म, णेया नेया तस्य दृढ़म, दृढ़म कर्म को झड़ना, कर्म का आत्मा से पृथक हो जाना, वो दूसरी निर्जरा है। तो बोला इदी, इदी मतलब च इदी निर्जरा दुविहा, चेदी निर्जरा दुविहा। निर्जरा दो प्रकार की है। इस प्रकार से निर्जरा दो प्रकार की है। तो वापस बोलेंगे, समझ तो आया? ठीक है। जह कालेन तवेन य भुत्तरसम, भुत्तरसम कम पुग्गलम जेन भावेन सड़दी नेया तत्सडनम चेदि निर्जरा दुविहा। ठीक है, कि जो दो प्रकार से झड़ती है। पहले तो दो प्रकार बताएं कैसे भाव का, कैसे? एक तो अपनी अवधि पूरी करके, दूसरा दूसरा तप तप के से द्वारा। के दो द्वारा। प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है। तो जिन भावों से होती है वो तो भाव निर्जरा, और कर्म का पृथक हो जाना द्रव्य निर्जरा। तो इस प्रकार से निर्जरा दो प्रकार की होती है। जह कालेन तवेन य उत्तरसम कम पुग्गलम जेन भावेन सड़दीनेया तत्सडनम चेदि निर्जरा दुविहा। ठीक है, समझ आ गया? थोड़ी थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। 4-5 बार पढ़ोगे तो वर्ड मीनिंग समझ आया तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलो दो और कर लेंगे आज, समझ तो दो और लेंगे, फिर रिपीट कर लेंगे अगर जरूरत होगी तो। कल वापस रिपीट कर लेंगे अगर जरूरत होगी तो। क्यों? क्योंकि मोक्ष अधिकार जो है यहाँ पे, जो 7 तत्व का अधिकार है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। कहाँ पे? अब क्या बचा? मोक्ष और सुख दुख रूप जो है, दो बचे। मोक्ष के कितने भेद हैं? मोक्ष भी दो प्रकार का, दो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष कब मिलेगा? जब सब कर्मों से छूट सारे जाएंगे। कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, है ना? तो छुटकारा। अच्छा, अब मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष कब मिलेगा आपको? ऐसा पूरे मतलब कर्मों का नाश होने के बाद। कर्मों का नाश कैसे होगा?
उसके लिए आत्मा का परिणाम होना जरूरी है ना। बिल्कुल, आत्मा के परिणाम परिणाम, आत्मा के परिणामों के द्वारा भाव और जब भाव। संवर होगी, निजरा होगी तो मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, हाँ, संवर मतलब नए कर्म आना रुकेंगे, निजरा मतलब रुकेंगे, हाँ। पुराने कर्म की निजरा होगी, फिर सारे कर्म जब पृथक हो जाएंगे आत्मा से तब मोक्ष हो जाएगा। तो इन सब का हाँ, कारण क्या हाँ, है? इन सब का कारण है अपनो हु परिणामो, अपना ही परिणाम, दूसरा कोई मोक्ष नहीं करा सकता। तीर्थंकर भगवान सामने बैठे हैं, बोले बच्चा मोक्ष हो जाएगा तुमको, 10 मिनट में मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष के परिणाम लाने किसको हैं? खुद को। स्वयं। हमें स्वयं। स्वयं को। भगवान दान देने वाली चीज तो आई नहीं कि भगवान ने दान में दे दिया, मोक्ष दान में दे नहीं, दिया। बराबर। कभी सुना ही नहीं हमने आज तक कि कभी किसी भगवान ने मोक्ष भी दान में दिया हो। नहीं दे सकते ना। तो मोक्ष कैसे मिलता है? अपनों कु परिणाम। अब क्या बोला? सवस कम्मणो जो खय हेदु, सारे कर्म, समस्त कर्मों का क्षय का कारण कौन है? अपनों हु परिणाम। सवस कम्मणो जो खय हेदु, अपनों हु परिणामो। ये सबसे इजी है, ठीक है ना। अभी बैठे बैठे याद हो जाएगी आप सबको, क्योंकि मुझे भी एक बार पढ़ने में याद हो गई थी। सवस कम्मणो जो खय हेदु, अपनों हु परिणामो। ठीक है। अब नेओ सभाव मोक्को, इसको क्या कहते हैं? भाव इसको मोक्ष। भाव मोक्ष कहते हैं। भाव मोक्ष जानना चाहिए। अब द्रव्य मोक्ष क्या हुआ? कर्म का नाश। क्या हुआ? कर्म। कर्मों का पृथक हो जाना, कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना। तो नेओ सपरिणाम, नेओ सभाव मोक्षो, दव्व विमोक्षो, दव्व विमोक्षो यह कम पुह भावो, यह कम पुह भावो। समझ आया? कर्म का आत्मा से पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष है। और ऊपर जो हमने बात करी, सवस सवस कमणो जो खय हेतु अपनो हूँ परिणामो, णेयो से भाव मोक्षो, उसे भाव मोक्षो नियम से, निश्चय से उसे भाव मोक्ष जानो। और दव्य विमोक्षो यह कम पुह भावो। है ना इजी? ये सबसे इजी लगा मुझे तो। आप लोग को याद करोगे ना तो एक बार में याद हो जाएगा। क्यों? समझ आ गया? सवस कमणो जो खय हेदु, अपनो हूँ परिणामो, नेओ स्वभाव मोक्षो, दव्व विमोक्षो य कम पुह भावो। कर्म का पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष है, और अपने ही परिणामों से जो आत्मा कर्मों से निर्जरा होती है उसको भाव मोक्ष कहते हैं। तो समझने के लिए भाव मोक्ष एनी टाइम हो सकता है, हो सकता है क्षय ना। हेतु। क्षय क्षय हेतु मतलब क्षय का कारण, मतलब क्षय मतलब क्षय, क्षय मतलब क्षय, हेतु मतलब कारण। क्षय का कारण क्या है? सभी कर्मों के क्षय का कारण क्या है? अपनो हूँ परिणाम, अपना ही परिणाम सभी कर्मों के क्षय का कारण है। णेयो स भाव मोक्षो, दव्य विमोक्षो स य कम पुह भावो। कर्मों का पृथक हो जाना दव्य मोक्ष। चलो एक और है लास्ट, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो याद हो जाएंगे। अब बहुत इजी है, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप को सब समझते हैं। पुण्य और पाप क्या है? जो आत्मा को पवित्र करे और शुभ पुण्य। क्रिया करने दे वो पुण्य है। हाँ, जो आत्मा को मलिन करे और शुभ क्रिया ना करने दे वो पाप। वो पाप है। शुद्ध। तो ऐसा शुभ समझेंगे परिणाम। कि शुभ शुभ और अशुभ मतलब परिणाम। पुण्य, अशुभ मतलब पाप। जो पाप। आप कर रहे हो, देखो आपने जो अभी बोला अनु जी ने कि जो आत्मा को ना करने दे वो पाप, तो क्या होता है? पिछले पापों के कारण आत्मा अच्छा नहीं कर पा रही है, वो पाप। ठीक है। लेकिन पिछले पापों के कारण मैं अभी अशुभ कर रही हूं, उससे नए पाप का। ठीक है। लेकिन पिछले पाप कर्म का उदय है, मैं बिस्तर में पड़ी हूं, बीमार हूं,
ठीक है, जैसे अभी कमल जी से बात कर रहे थे, उनके ऑपरेशन हुआ, अभी पाप कर्म का उदय हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, अभी वो बिस्तर पे है, तो अभी क्या कर सकते हैं वो? अभी आराम कर सकते हैं, उनको क्लास लेने का टाइम नहीं है, मेरे तो ऑपरेशन हो रखा है, मैं क्लास नहीं ले सकती हूँ। लेकिन वो अशुभ कर्म के उदय में भी व्यक्ति शुभ कर्म कर सकता है, कर सकता है ना? वो अभी क्लास ले रहे हैं, हाँ, वो अभी याद कर रहे हैं, वो अभी उनका ध्यान, वो कह रहे हैं मेरे को ऑपरेशन में डर नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? मैंने समझा कि ऑपरेशन पुद्गल का हो रहा है, आत्मा का थोड़े हो रहा है। तो ये बराबर। ताकत कैसे आई? स्वाध्याय से ये ताकत आई। लेकिन अशुभ कर्म का उदय तो था ही ना, अशुभ कर्म का उदय तो था। तो सुख और दुख को क्या कहते हैं? सुख और दुख को पाप और पुण्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पे समझेंगे हम सुह असुह भाव जुत्ता, सुह असुह भाव जुत्ता पुन्नम पावम हवंति खलु जीवा। अब इसको समझो, शुभ और अशुभ से युक्त पुण्य और पाप रूप जीव होता है। कैसे होता है? शुभ और अशुभ भाव से युक्त, कर्म के उदय से युक्त नहीं होता है कोई भी। समझ आ गई? कर्म के उदय से आप पाप पुण्य नहीं कर रहे हो, आपके अपने भावों से पाप पुण्य कर रहे हो। आदमी को इतना सुख है, इतना सुख है, पुण्य कर्म के उदय से अनंत सुख की प्राप्ति उसको मिल रखी है, तो वो क्या कर रहा है? पुण्य कार्य नहीं कर रहा है, तो काय का बंध हो रहा है? पाप का। उदय किसका है? उदय तो पुण्य का है ना, लेकिन उसमें पाप कर्म हो रहे हैं। क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, किटी पार्टीज में, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आपकी आत्मा की साधना नहीं होगी। तो सुह सुह असुह भाव जुत्ता पुण्य पावम हवंति खलु जीवा। किसके हैं ये? खलु मतलब निश्चय से, निश्चय से शुभ और अशुभ भाव से युक्त जीव पाप और पाप रूप और पुण्य रूप होता है। समझ आ गई बात? है ना? क्योंकि ये गहराई है समझने की कि पुण्य और पाप के उदय में पुण्य और पाप नहीं होता है। अभी किसका उदय चल रहा है? सबको पुण्य का उदय चल रहा है, सबकी सभी के पुण्य का उदय है। आप यहां भी बैठ सकते थे और आप 2 घंटे सो भी सकते थे ना, कोई रोक रहा हाँ, है आपको सोने से? आपको अगर 10 दिन क्लास नहीं लगी तो 2 घंटे कौन कौन सोया? किसी को रोका किसी ने कि नहीं सो मत, तुम तो 2 घंटे ऐसे ही बैठ जाओ, दीदी बैठी रहती थी वैसे बैठ जाओ? देखो एक एग्जाम्पल है। तो मन ना लगे लेकिन फिर भी नींद आई, क्यों? कि भाई कोई काम ही नहीं है करने को। तो पुण्य और पाप के उदय से पुण्य और पाप नहीं होता है, शुभ अशुभ भाव के होने से पुण्य और पाप रूप जीव हो जाता है। आ गई? तो सुह असुह भाव जुत्ता पुन्नम पावम हवंति भाव खलु जीवा। निश्चय से पुण्य रूप पाप रूप जीव किससे होता है? भावों से। फिर पुण्य पुण्य उदय किस किस को बोलते हैं हम? पुण्य उदय में साता वेदनीय के उदय में क्या क्या मिलता है? शुभ आयु, तो उसको बोलेंगे, सॉरी सादम, साता वेदनीय, सादम, सादम मतलब साता वेदनीय, सुहाऊ मतलब शुभ आयु, फिर है नामम शुभ नाम कर्म, और फिर है गोदम मतलब उच्च गोत्र। ठीक है? ये चारों किससे मिले? पुण्य के उदय से मिले। क्या क्या मिला? सादम, सुहाऊ, नामम और गोदम। गोत्र। ये चारों किससे मिले? पुन्नम, पुन्नम से मिले। ठीक है? फिर लिखा है पराणी, पराणी मतलब अन्य, मतलब जो शुभ मिल गए वो तो पुण्य से, और इसके विपरीत असाता वेदनीय कर्म, अशुभ आयु कर्म, अशुभ नाम कर्म और नीच गोत्र, ये किससे मिलेंगे? पाप से। तो पराणी पावम च और
असाता वेदनी, अशुभ नाम कर्म, अशुभ आयु, नीच गोत्र, ये पाप रूप है। पुण्य रूप क्या क्या है, वापस बताओ। आता वेदनीय, आयु साते नाम, वेद आयु नाम गोत्र नाम गोत्र उच्च भाई 4 घातिया शुभ कर्म है, नाम 4 अघातिया कर्म है। ये अघातिया कर्म जो होते हैं वो पुण्य रूप भी होते हैं, पाप रूप भी होते हैं। आप शुभ कार्य करोगे तो शुभ पुण्य कर्म का बंध होगा, अशुभ कार्य करोगे तो अशुभ पुण्य पाप कर्म का बंध होगा। तो मिलेगा क्या क्या, बराबर एक तो मिलेगा साता वेदनी, सात वेद एक मिलेगी साता वेद शुभ आयु, एक मिलेगी शुभ नाम शुभ आयु से क्या मिल रहा है, शुभ आयु से क्या मिल रहा है? अच्छी आयु, निरोगी आयु। नहीं, आयु क्या निरोगी का है क्या? आयु यानी